कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि अंकल सैम यानी अमेरिका खुद को दुनिया से ऊपर समझने लगता है। मतलब समझता तो वो हमेशा से ही है, पर कभी कभी कुछ ज्यादा नहीं कर देता। नहीं मतलब अब पहले तो आप 50% टैरिफ लगाते हैं और फिर ट्रेड डील पर बातचीत से इनकार कर देते हैं। मतलब ये ट्रम्प बाबू खुद को समझ कर हैं। इनको क्या लगता है कि इनके बिना दुनिया नहीं चल सकती। वैसे सच में चल सकती है? ये फिलहाल तो एक सवाल है जिसका जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये रवैया देख पीएम मोदी ने भी अपने तेवर बदलने शुरू कर दिए। पीएम मोदी ने 7 अगस्त को कहा कि बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। उसके बाद एक्शन मोड में आते हुए उसी रोज पीएम मोदी चाइना तक से दोस्ती करने को तैयार हो गए। लेकिन एक्चुअल में पीएम मोदी के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या चीन रूस के साथ मिलकर इंडिया अमेरिका को सबक सिखा सकता है? चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए साहब, 30 जुलाई 2025 को ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही थी, जो 7 अगस्त से लागू हो भी गया। इसके बाद 6 अगस्त को ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जो 27 अगस्त से लागू हो गया। ट्रंप ने यह भी कहा कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत सारे सेकेंडरी सैंक्शंस आने वाले हैं। मतलब 50% टैरिफ लगाने के बाद भी ट्रंप और धमकी दे रहे हैं। पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के फैसले को गलत बताते हुए कहा, हम 140 करोड़ भारतीयों की एनर्जी सिक्योर करने के लिए तेल खरीदते हैं। अमेरिका का टैरिफ नाजायज और गलत है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। इसके बाद 7 अगस्त को पीएम मोदी ने भी कहा, भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। दरअसल ये बात पीएम मोदी ट्रेड डील के लिए बोल रहे थे, जहां पर अमेरिका जीएम ग्रुप्स को लाना चाहता है। अब यहाँ पर जीएम का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होता है, जो कि सस्ती होती है। उससे भारत के किसान को नुकसान होना तय है। ऐसे में इन बयानों से साफ है कि अब भारत ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने की रणनीति पर काम कर रहा है। लेकिन कैसे? ये एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत, रूस और बाकी ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर 3 तरीकों से काम कर सकता है। पहला, ब्रिक्स देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड। 2006 में भारत, ब्राजील, रूस और चीन ने मिलकर ये ग्रुप बनाया था। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ने के बाद इसका नाम ब्रिक्स रख दिया गया। अभी इसमें कुल 11 देश शामिल हैं और एक्सपर्ट के मुताबिक ही रूस और चीन का 95% व्यापार रूसी करेंसी रूबल में ही होता है। भारत भी रूस से लोकल करेंसी में ट्रेड करता है। अब वो चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर एक कॉमन ट्रेड मैकेनिज्म बना सकता है। ये अमेरिकी डॉलर के लिए बड़ा झटका होगा। अभी दुनिया का 60% ट्रेड डॉलर में होता है और अगर ये सिस्टम कामयाब होता है तो दुनिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा डी-डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ेगा, जिससे अमेरिका का डॉलर कमजोर होगा। दूसरा, अमेरिका की बजाय रूस से व्यापार जारी रखना। इकोनॉमिक एक्सपर्ट के मुताबिक भारत रूस से तेल की खरीद जारी रखेगा। 2018 में अमेरिका ने भारत से ईरान और वेनेजुएला से तेल लेना बंद करने को कहा था। मई 2019 में भारत ने ये मांग मान भी ली थी, लेकिन जब अब उसकी जरूरतें बढ़ चुकी हैं, साथ ही उसे रूस से सस्ता तेल मिल रहा है। और एक्सपर्ट का मानना है साहब कि भारत रूस से तेल ना खरीदने की बात नहीं मानेगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत की डिफेंस प्रोग्राम खतरे में पड़ जाएंगे। भारत ये जोखिम नहीं उठाएगा। दरअसल रूस हमारे साथ कई डिफेंस डील में शामिल है और वो हमें सिर्फ हथियार बेचता नहीं है, बल्कि हमारे साथ टेक्नोलॉजी भी शेयर करता है, ताकि फ्यूचर में हम वो हथियार अपने देश में ही बना सकें। जबकि अमेरिका ऐसा नहीं करता। अभी भारत अपनी जरूरत का 35% से ज्यादा तेल रूस से लेता है। बीते 4 सालों में रूस से भारत में तेल का इंपोर्ट बढ़ा भी है। इसके अलावा भारत के 60 से 70% कम से कम हथियार रूस से ही दिए हुए हैं। वो इनके मेंटेनेंस के लिए भी रूस पर डिपेंड है। तीसरा, एक्सपोर्ट के लिए अमेरिका से अलग नए ठिकाने तलाशना। देखिए साहब, अपने एक्सपोर्ट के लिए भारत अमेरिका से अलग नए ठिकाने की तलाश जरूर कर सकता है। चीन, रूस, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप में इसके चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार 20,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन शुरू करने की तैयारी भी कर रही है और इसके पहले फेज की शुरुआत सितंबर तक हो सकती है, जिसके तहत ब्रिक्स सहित दुनिया के दूसरे देशों में भारतीय सामान का एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, जहां पर हमारे ऊपर टैरिफ नहीं है और इससे हम अमेरिका के टैरिफ से बच भी जाएंगे। खैर, अब हम तो ठीक हैं, पर क्या चीन, ब्राजील और रूस जैसे देश इस प्लान के लिए तैयार हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी रूस, चीन और ब्राजील के नेताओं के कांटेक्ट में हैं। उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस ही आ रहा है। ब्राजील ने कहा, ट्रंप से नहीं, पीएम मोदी से बात करेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने 7 अगस्त को पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की और इस दौरान दोनों नेताओं ने पिछले महीने पीएम मोदी की ब्राजील यात्रा पर चर्चा भी की, जिसमें उन्होंने ट्रेड, एनर्जी और डिफेंस जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई थी।
ब्राजील के प्रेसिडेंट ऑफिस के मुताबिक लूला और मोदी ने 2030 तक आपसी सालाना व्यापार $20 बिलियन से ज्यादा बढ़ाने की बात की है। 2024 में दोनों देशों के बीच करीब $12 बिलियन का व्यापार हुआ था। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया साइट यानी एक्स पर लिखा कि लूला से अच्छी बातचीत हुई, हम आपसी साझेदारी बढ़ाने के लिए कमिटेड हैं, ये सभी के लिए फायदेमंद है। इससे पहले 6 अगस्त को लूला ने ट्रंप से बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा भी दिया था। उन्होंने कहा, मैं टैरिफ पर बात करने के लिए ट्रंप को कॉल नहीं करूंगा, इसके बदले पीएम मोदी और शी जिनपिंग जैसे नेताओं से बातचीत करना चाहूंगा। ब्राजील के प्रेसिडेंट जहां ट्रंप की जगह मोदी से बात कर रहे हैं, तो वहीं रूसी राष्ट्रपति यानी पुतिन भारत आ रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने 8 अगस्त को पुतिन से बात भी की। उन्होंने कहा, मेरे दोस्त प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बहुत अच्छी डिटेल में बातचीत हुई है। मैंने यूक्रेन पर नए घटनाक्रम साझा करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इससे पहले 7 अगस्त को भारत के एनएसए अजीत डोभाल रूस पहुंचे थे। डोभाल ने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात के बाद कहा, अब हमारे बहुत अच्छे रिश्ते बन चुके हैं जिनकी हम कदर करते हैं। हमारे देश के बीच एक मजबूत साझेदारी है। वहीं पुतिन इस साल के आखिरी में भारत भी आने वाले। साथ ही पीएम मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट में शामिल होने के लिए भी चीन जाएंगे। 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैन्य झड़प के बाद मोदी की पहली चीन यात्रा ये होगी। और जब पीएम मोदी चाइना तक जाने को तैयार हो गए साहब, तो समझ लो कि एक बार वो ट्रंप के टैरिफ का जवाब किस तरह से देने के मूड में हैं। वहीं चाइना की बात की जाए तो वो भी फुल मूड में है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता लेन जियान ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, चीन भारतीय पीएम मोदी का शिखर सम्मेलन के लिए स्वागत करता है। इसके पहले चीनी राजदूत जू फेईहोंग ने 7 अगस्त को अमेरिका को बुली कहा था। ट्रंप का नाम लिए जू ने कहा, धमकाने वाले को 1 इंच भी तो वो मील भर देगा। अब देखो, इंडिया सबके साथ बातचीत कर रहा है, सब रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव दे रहे हैं, पर क्या ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर भारत ट्रंप के टैरिफ के असर से बच सकता है? ये सच में पॉसिबल है या नहीं? देखो सब 2024 में भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ कुल $399 बिलियन का व्यापार किया था। 2020 से 2024 के बीच इसमें लगभग 20% की सालाना बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इसमें भारत ने सिर्फ $95 अरब का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि ब्रिक्स देशों ने भारत में तकरीबन $304 अरब का सामान बेचा, यानी भारत को $209 अरब का घाटा हुआ है। एक्सपोर्ट बढ़ाकर ये घाटा कम किया जा सकता है। 2020 से 2024 तक रूस के साथ भारत का व्यापार सबसे तेज बढ़ा है। इसमें 81% की सालाना ग्रोथ हुई। चीन अब भी ब्रिक्स में भारत का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। हालांकि भारत के कुल इंपोर्ट में उसका हिस्सा 2020 के 16.6% से घटकर 2024 में 13.7% रह गया। और इकोनॉमिक एक्सपर्ट कहते हैं कि ब्रिक्स देशों में खास तौर पर चीन के साथ एक्सपोर्ट बढ़ाकर भारत अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान की एक हद तक भरपाई जरूर कर सकता है। स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD के मुताबिक भारत अपने सामानों का सिर्फ 6वां हिस्सा अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। इनमें स्मार्टफोन, हीरे, दवाइयां और आखिर में तेल भी आता है। इन सामानों को बेचने के लिए भारत के पास अमेरिका के अलावा ब्रिक्स और दूसरे कई देशों के बाजारों के ऑप्शंस हैं। दरअसल साहब, भारत ब्रिक्स के अलावा और कई देशों को भी सामान एक्सपोर्ट करता है। 2024 में भारत ने यूरोपियन यूनियन को तकरीबन 64.7 लाख करोड़ रुपए, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे आसियान देशों को 34.9 लाख करोड़ रुपए, साउथ अफ्रीका को 26.2 लाख करोड़ रुपए, UAE को 24.5 लाख करोड़ रुपए और सऊदी अरब को 10.5 लाख करोड़ रुपए का सामान बेचा था। माने हाँ, हम ट्रंप के टैरिफ का जवाब इन देशों के साथ मिलकर दे सकते हैं। तो फिर क्या ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर बड़ी गलती कर दी है? देखो, यूरोपियन यूनियन, जापान और ब्रिटेन जैसे देश डिफेंस की अपनी जरूरतों के लिए अमेरिका पर डिपेंड हैं। इसलिए इन देशों ने अमेरिका के टैरिफ लगाने की शर्तें मान ली हैं। वहीं ब्रिक्स जैसे देश डिफेंस की जरूरत के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंड नहीं है, इसलिए इनके सामने अमेरिका की शर्तें मानने की मजबूरी नहीं है। वहीं इकोनॉमिक एक्सपर्ट कहते हैं कि ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच ब्रिक्स देश एकजुट हो रहे हैं। इससे ट्रंप को सीधा मैसेज जाएगा कि रूस और चीन जैसे अमेरिका के दुश्मन देशों के साथ उसका भारत जैसा दोस्त भी शामिल हो जाएगा। इससे अमेरिका के सामने एक बड़ी मिलिट्री ताकत भी खड़ी हो जाएगी। फिलहाल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले को भारी भूल बताया है। बोल्टन ने अंदेशा लगाया कि रूस को कमजोर करने के लिए भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा टैरिफ कहीं उल्टा ना पड़ जाए। इससे भारत, रूस और चीन एकजुट हो जाएंगे। माने सिर्फ हम ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि अमेरिकन का भी ये मानना है। तो फिर क्या भारत और अमेरिका के बीच अब भी कोई डील हो सकती है? अमेरिकी थिंक टैंक, अमेरिकी नेता और व्यापारी भी ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। टैरिफ बढ़ाने से अमेरिकियों को भारतीय सामान महंगा मिलने लगेगा। रातों रात फैक्ट्री खोलकर अमेरिका अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता है।
उम्मीद थी कि भारत को लेकर उनका रुख नरम पड़ जाएगा और इस बीच 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की मुलाकात भी हुई, लेकिन इस मीटिंग में कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ। बाकी देखते हैं साहब कि आगे क्या होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या एक बार फिर से ट्रंप पलटेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।